नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे सूर्य तप के विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात सूर्य से आने वाली ऊष्मा हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, लेकिन कुछ न कुछ कारक हैं जो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, उस तापमान को सही ढंग से पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं उनको आज हम देखेंगे। सूर्य तप के विकिरण को प्रभावित करने वाले कारक। मान लीजिए यहाँ सूर्य है और यह पृथ्वी का धरातल है। सूर्य से किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो कहीं पर सीधी पहुंचती हैं, कहीं पर तिरछी होती हैं और कहीं पर बहुत तिरछी होती हैं। जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां पर प्रकाश या सूर्य का तापमान, सूर्य की किरणें पृथ्वी के अंदर तक प्रवेश कर जाती हैं और यहाँ पर ज्यादा गर्म हो जाता है। और जहां पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ तो ज़्यादा क्षेत्रफल को भी गर्म करना पड़ता है और यहाँ से विकिरण भी हो जाती है। तिरछापन के कारण यहाँ पर कम गर्म कर पाती है, अर्थात सूर्य की विकिरण का कोण, जहाँ पर कोण लंबवत होगा 90 डिग्री का कोण होगा वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कोण ज़्यादा अधिक कोण होगा या तिरछी किरणें पड़ेंगी वहाँ पर कम तापमान होता है। इसीलिए देखा गया है कि विषुवत रेखा के सीधे में सूर्य चमकता है तो इस क्षेत्र में अधिक गर्मी होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर कम होने लगता है। यही वजह है कि इसका कोण बढ़ जाता है, तिरछा होकर पड़ती है किरणें, इसलिए। अतः सूर्य के तापमान को धरातल पर किस कोण पर किरणें पड़ रही हैं उस कोण का भी फर्क पड़ता है। जहाँ लंबवत पड़ती हैं वहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ पर तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर तापमान कम होता है, सूर्य की किरणों का कोण होता है। फिर दूसरा, सूर्य आप देखे होंगे कि कभी विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, कभी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और कभी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये देखा जाता है कि सूर्य कहाँ पर या किस रेखा पर ज़्यादा देर तक रुक रहा है। जिस रेखा पर ज़्यादा देर तक रुका रहेगा वह जहाँ पर भी लंबवत किरणें पड़ेंगी वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पर सूर्य की किरणें कम देर तक पहुँच रही हैं वहाँ कम तापमान होगा। जैसे देखते हैं विषुवत रेखा पर गर्मी के महीने में अपने यहाँ 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, तो उस दिन यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा विषुवत रेखा पर। 21 जून के दिन कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और यहाँ इसके अपेक्षा कम हो जाएगा। और दिसंबर के महीने में जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अतः सूर्य की किरण की अवधि, जिन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें अधिक अवधि तक रुकती हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम समय के लिए होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। देखिए कर्क रेखा पर रहेंगे तो ये उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि ज़्यादा हो जाती है, कहीं कहीं 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 1 महीना, 2 महीने और 6 महीने तक किरणें पड़ती हैं। मकर रेखा पर अगर होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर अधिक हो रहेगा, यहाँ सूर्य की किरणें अधिक पड़ेगी तो ये क्षेत्र ज़्यादा गर्म हो जाता है। जिस गोलार्ध में सूर्य ज़्यादा रहेगा वह उस गोलार्ध में गर्मी अधिक होगी, जिस गोलार्ध में सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी वहाँ पर अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा। अतः सूर्य की किरणें किस क्षेत्र में पड़ रही हैं और कितनी देर तक पड़ रही हैं। अगर किसी जगह 1 घंटे सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ टेम्परेचर कम रहेगा, जहाँ पे 12 घंटे पड़ती हैं वहाँ ज़्यादा रहेगा। तो इस हिसाब से सूर्य कितनी देर तक रुक रहा है। देखिए गर्मियों में
12-12 अपने घंटे, अपने यहाँ 12-12 घंटे, 14-14 घंटे दिन रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। सर्दियों में कभी 1 घंटे के लिए निकला, कभी 2 घंटे के लिए निकला, तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है। अतः सूर्य की किरणों की अवधि का भी फर्क पड़ता है। अब देखते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी। हमारी पृथ्वी बिल्कुल वृत्ताकार नहीं घूम रही है, बल्कि कभी सूर्य के नजदीक पहुंच जाती है, कभी सूर्य के दूर पहुंच जाती है। अतः हमारी पृथ्वी सूर्य के जब पास पहुंचती है तो उसे उपसौर कहते हैं, जब दूर पहुंचती है तो उसे अपसौर कहते हैं। हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। जब वो पास में होता है पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी में सूर्य के पास होती है तो वो दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और जब दूर होती है तो वो दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। जब 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होता है तो उसे अपसौर कहते हैं, और पृथ्वी जब नजदीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, जो 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है। अब देखिए कब कब ये उपसौर होता है, कब अपसौर होता है। 3 दिसंबर को हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है, तो हमारी पृथ्वी पर तापमान ज्यादा होता है अपेक्षाकृत। और जब दूर होती है 4 जुलाई को हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, और यहाँ पर कुछ कम तापमान प्राप्त होता है। यद्यपि हमारे यहाँ देखा गया उत्तरी गोलार्ध में कि जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है तो यहाँ शीत ऋतु होती है, जिससे हम लोग पृथ्वी पर अधिक तापमान की अनुभूति नहीं करते, जबकि दक्षिणी गोलार्धों में टेम्परेचर ज्यादा होता है। उपसौर के कारण 7% ऊर्जा, या ऐसा हम कहें कि हमारे यहाँ जो ठंडी का महीना होता है उपसौर के समय हमारी पृथ्वी नजदीक होती है, लेकिन हमारे यहाँ ठंडी का महीना होने के कारण 7% ठंडी कम हो जाती है। अर्थात जितना ठंडा मौसम होना चाहिए उसका 7% कम ठंडी होती है। और उपसौर दूर होने के कारण हमारे यहाँ जितनी गर्मी पड़नी चाहिए, अपसौर के कारण उतनी गर्मी नहीं पड़ती, बल्कि 7% गर्मी कम हो जाती है। वही दक्षिणी गोलार्ध में इसका विपरीत होता है, जितनी गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है उसका 7% अधिक गर्मी पड़ती है, और सर्दियों में 7% अधिक सर्दी भी पड़ती है। अतः सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, अपसौर और उपसौर, इसका भी फर्क पड़ता है पृथ्वी पर या सूर्य के तापमान के पहुंचने का। अगला देखते हैं सौर कलंक। सूर्य की उत्पत्ति में बताया गया था, सूर्य की संरचना में बताया गया था कि सौर कलंक सूर्य में कभी कभी खाना पर रेखाएं बनती हैं, धीरे धीरे वो रेखाएं काली होती जाती हैं और 11 वर्षों तक कालापन बढ़ता जाता है, और 11 वर्षों तक फिर धीरे धीरे घटता है। यही कालापन सौर कलंक कहलाता है। जहां पर भी सौर कलंक बन गया और इसके सामने उतनी ऊर्जा नहीं आएगी, मान लीजिए सौर कलंक के सामने हमारी पृथ्वी आ गई, तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा उतनी हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती जितना कि पहुंचना चाहिए। सौर कलंक के कारण यहाँ टेम्परेचर नहीं आ पाता। तो पृथ्वी अगर इसके सामने आ जाती है तो पृथ्वी पर टेम्परेचर प्रभावित होता है। अतः सौर कलंक के कारण भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सही ढंग से नहीं आ पाता है। सूर्य है हमारी पृथ्वी है, जब सूर्य की किरणें हमारे वायुमंडल में पहुंचती हैं तब भी वो हमारा वायुमंडल सूर्य की किरणों को प्रभावित करता है, चाहे वो बादल के रूप में हो, चाहे कोहरे के रूप में हो, चाहे ओजोन गैस के रूप में हो, किसी भी रूप में, धूल कणों के रूप में सूर्य से किरणें आती हैं, यहाँ टकराती हैं, सीधे लौट जाती हैं। सूर्य से कोहरे में आती हैं, कोहरे में अवशोषित हो जाता है। सूर्य से किरणें आती हैं ओजोन पर तो उसे अवशोषित कर लेती है, परावर्तित कर देती है। तो हमारी पृथ्वी पर जितना टेम्परेचर आना चाहिए उतना नहीं आ पाता, आता वायुमंडल में क्या
क्या करता है? प्रभावित करता है। अगर वायुमंडल साफ सुथरा रहेगा तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट पहुंचती हैं। अगर वायुमंडल साफ सुथरा नहीं रहता है तो सूर्य की किरणें कम पहुंचती हैं, तापमान कम आता है। अतः वायुमंडल की पारदर्शिता का भी सूर्य की विकिरण को प्रभावित करता है, प्रभाव पड़ता है इसका। सूर्य से धरातल पे पहुंचता है तो धरातल का तो हर जगह सर्वत्र एक समान नहीं है। हमारे धरातल कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे घास है, कहीं पे बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, कहीं पे जलाशय है। मरुस्थलों में सूर्य की किरणें डायरेक्ट धरती में प्रवेश कर जाती हैं और इसे जल्दी गर्म कर देती हैं। जहाँ घास होती हैं घासें रोक लेती हैं। जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जैसे विषुवत-रेखीय क्षेत्रों में, तो वो सूर्य की किरणों को धरातल तक नहीं पहुंचने देते, छाया होती है पेड़ों में। जलाशय, कहीं जलाशय होता है तो जलाशय भी जल्दी गर्म नहीं होता है। अतः ये सभी भी जल और थल का स्वभाव, उस पर पाए जाने वाली वनस्पतियां, आकृतियां, वो सभी सूर्य के तापमान को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। अब देख सकते हैं कि सूर्य की किरण का कोण, सूर्य की किरणों की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सौर कलम, वायुमंडल की पारदर्शिता, जल स्थल का स्वभाव हमारे सूर्य तप को प्रभावित करता है। फिलहाल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक